क्या अगले 6 महीनों में बिहार के मुख्यमंत्री बदलने जा रहे हैं? हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये बहुत बड़ी खबर है, लेकिन एक खबर जरूर है। चुनाव के पहले से ही, मतलब सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री के चुनाव के पहले से ही बिहार में अलग अलग नामों पर चर्चा थी। हालांकि वो प्रकरण अब खत्म हो गया। पिछले महीने 15 तारीख को जब सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ लिया, फ्लोर टेस्ट भी हो गया, सारी संवैधानिक प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई, सरकार भी चल रही है, कई तरह के कैबिनेट की बैठक में एजेंडा भी पास हो रहे हैं, सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा है। लेकिन क्या के पीछे भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर की, यानी पार्टी के अंदर की जो इनर पॉलिटिक्स है, क्या वहां भी सब कुछ सामान्य है? ऐसा नहीं है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े गुट के नेता नित्यानंद राय असहज हैं, और इतने असहज हैं कि वो अब तक सम्राट चौधरी को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर मानने को तैयार नहीं है। अब हम सिर्फ नित्यानंद राय की बात नहीं कर रहे हैं, और भी कई खेमा है बीजेपी के अंदर जो नहीं चाहता था कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने। क्योंकि एक बाहर के व्यक्ति जो 7-8 साल पहले पार्टी में आए और प्रदेश अध्यक्ष बने, उप मुख्यमंत्री बने और अब सीधा मुख्यमंत्री बन गए, तो भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है बिहार का, उसमें एक बड़ा गुट है जो इस वक्त नाराज है, अब तक नाराज है। हालांकि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर सबका आशीर्वाद सम्राट चौधरी ने ले लिया है। खबर क्या है वो आपको हम बताते हैं। खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर, मैंने नित्यानंद राय का नाम लिया, और भी जो लोग हैं उनका मानना है कि जनता दल यूनाइटेड के चुने हुए प्रत्याशी के तौर पर सम्राट चौधरी जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। और ये बात नित्यानंद राय के अगल बगल के जो लोग हैं वही कहते हैं, वे स्वीकार करते हैं इस बात को ना। साहब कहां मानने को तैयार है? ये तो जदयू के सीएम है सम्राट चौधरी, बीजेपी में इनकी स्वीकारता कहां है? हालांकि देखिए अब कैबिनेट गठन भी हो गया बिहार में, 34 मंत्रियों ने शपथ भी ले लिया, सब अपना पदभार भी संभाल चुके हैं, काम धाम शुरू हो चुका है बिहार में, सरकारी होता है सरकारी स्तर पर। लेकिन ये जो शांति और जो सौहार्द दिख रहा है, जो एक तैयारी दिख रही है बिहार को आगे लेकर चलने की, हो सकता है कि इसके बीच में अड़ंगा लगे। पश्चिम बंगाल का जो परिणाम आया, चुनावी परिणाम, उसने भारतीय जनता पार्टी को ताकत दी है, बहुत ताकत दी है। इतनी ताकत कि भारतीय जनता पार्टी अब असाध्य राज्यों में भी अपनी सरकार बना सकती है। उसके पहले बिहार में बीजेपी ने अपना सीएम बैठाया, लेकिन बिहार में आप एक बात और गौर कर रहे होंगे दोस्तों, सम्राट चौधरी इन दिनों लगातार मंदिर का विजिट कर रहे हैं। माथे पर त्रिपुंड, कलेवा, वो तमाम लिंग पर जलार्पण करना, पूजा पाठ करना, चाहे देवघर जाना हो, चाहे सोनपुर जाना हो, चाहे कहीं भी जाना हो, असम, गुवाहाटी, हर जगह सम्राट चौधरी पहुंच रहे हैं। एक छवि अपनी बनानी चाह रहे हैं कि वो हिंदूवादी नेता है, मतलब जो आइडियोलॉजिकल थॉट है भारतीय जनता पार्टी की, जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है, उसमें सम्राट चौधरी सेट भी होना चाह रहे हैं। इसके लिए वो अथक प्रयास कर रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी ना, तो हमने दोस्तों आपको चुनाव के पहले भी, मैंने सम्राट चौधरी के सीएम बनने के पहले भी न्यूज 11 पे एक खबर दिखाया था, और फिर बता रहे हैं कि संघ जो है वो बेमन से सम्राट चौधरी को बतौर मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहा है। संघ नहीं तैयार था, ना तैयार है और ना तैयार होगा। और संघ को छोड़िए, जो मूल भारतीय जनता पार्टी है, जो बीजेपी है, उसके अंदर के कई नेता हैं और बड़े लीडरशिप है, वो कोई छोटा नेतृत्व तो नहीं है। अब सम्राट चौधरी गृह राज्य मंत्री हैं, भाई अमित शाह के एकदम लेफ्ट राइट रहते हैं, उन्हीं को स्वीकार नहीं है। लेकिन जैसा हमने आपको खबर बताया था और कई जगह आपने देखा भी होगा कि नीतीश कुमार अड़े हुए थे। नीतीश कुमार तो अपना इस्तीफा तक नहीं दे रहे थे जब तक उनको इस बात का कंफर्मेशन नहीं मिला कि सम्राट का ही नाम शिवराज सिंह चौहान जो है वो घोषित करेंगे, विधानमंडल दल के नेता जो है वो सम्राट चौधरी ही बनेंगे। तब तक नीतीश अपना इस्तीफा नहीं कर रहे थे। तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स उस वक्त हुआ था, एक दबाव की राजनीति उस वक्त दिखी थी बिहार में, इसमें कहीं दो राय नहीं है, कहीं कोई संशय नहीं है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी एक प्रयोग कर रही है सम्राट चौधरी के तौर पर? क्या भविष्य में इन्हें बदला जा सकता है? और अगर बदला जाएगा तो उसके पीछे यही कारण होंगे जो मैंने आपको बताया, चाहे संघ हो, चाहे बीजेपी का लीडरशिप हो, चाहे कोई हो। लेकिन इतना आप मान कर चलिए कि ये सरकार जो है वो पूरी तरीके से अस्थिर सरकार नहीं है, अस्थिर सरकार है। हो सकता है कि सम्राट चौधरी कंटिन्यू करे भी, लेकिन उसकी उम्मीद आप कम मानकर चलिएगा।
चूंकि बीजेपी के अंदर अभी भी विद्रोह है और इस बात की भनक, इस बात की जानकारी नरेंद्र मोदी को भी है, इस बात की जानकारी अमित शाह को भी है। और 2029 का लोकसभा चुनाव होना है, फिर 2030 का विधानसभा चुनाव बिहार देखेगा, तो कहीं उस चुनाव में बीजेपी के अंदर ही बगावत ना हो जाए, इसलिए हो सकता है कि बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाए। ऐसा नहीं है कि सम्राट चौधरी का डिमोशन किया जाएगा, हो सकता है कि उन्हें सेंटर में बुला लिया जाए, केंद्र में बड़ा पोर्टफोलियो उनको मिले, लेकिन बदलाव बिहार में होना है, यह आप मान कर चलिए। अब इससे जुड़ी और भी जो खबर होगी आपको हम बताएंगे, लेकिन इस वक्त इस पे चर्चा बिहार में हो रही है। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, न्यूज़ 11 भारत बिहार के प्लेटफॉर्म पे वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।